हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये समझाऊंगी और आपको वीडियो देखते देखते ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने फोकस रखनी है इस वर्ड के ऊपर, दैट इज़ द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटीज़ को आप कंपेयर कर लीजिए एक इलास्टिक के साथ, ठीक है। इलास्टिक जो होता है आप उसको जितना मर्जी खींचो वो उतना बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर उसको आप छोड़ दो तो वह दोबारा से उसी शेप में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ का एक्सपैंड होना या किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, बढ़ना और कम होना। उसी तरीके से हमारी प्राइस में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैंगो के प्राइसेस 100 रुपीज़ पर केजी होते हैं तो मैं उसको 1 kg बाय करूँगी। अगर मैंगो के प्राइसेस 25 रुपीज़ केजी हो जाएंगे तो मैं उसके 4 kg भी बाय कर सकती हूँ। तो प्राइसेस के कम हो जाने से डिमांड में जो चेंज आ रहा है और कितना चेंज आ रहा है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है। सो इसका बेसिक मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कस्टमर टू आ चेंज इन आ प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट में चेंज आने से कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स दिखाता है, कस्टमर अपनी डिमांड को कितना इंक्रीज करता है या कितना कम करता है, इस स्टडी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अब यहाँ पर हम इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। और अगर कहें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करना है तो ये एक बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को अगर हम निकाल दें तो वो मेरे पास आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाई प्राइस इलास्टिसिटी, कस्टमर आर मोर रिस्पॉन्सिवनेस टू प्रोडक्ट प्राइस चेंज। अगर हम बात करें किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी केस में हाई इलास्टिसिटी है, ठीक है, इलास्टिक जो है, अगर मैं कहूँ कि उसमें फ्लैक्सिबिलिटी हाई है तो आप इलास्टिक को जितना मर्जी एक्सपैंड करना चाहो तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्राइस इलास्टिसिटी हाई है, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो कस्टमर अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज कर लेता है। स्पेशली लग्जरी आइटम्स के केस में अगर थोड़े से भी प्राइसेस कम होते हैं तो हम उसको जल्दी बाय करने की कोशिश करते हैं सो दैट उसका प्राइस दोबारा से इंक्रीज ना हो जाए। यहाँ पर मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी फिटनेस बैंड का। सपोज आप फिटनेस बैंड खरीदना चाहते हैं लेकिन उसका प्राइस है 10,000 रुपये और आप 10,000 नहीं स्पेंड कर सकते। अगर दिवाली के ऊपर उसके ऊपर सेल लगती है तो वो 8,000 पर भी अगर पहुंच जाएगा तो भी आप जल्दी से उसको बाय कर लोगे, ठीक है। तो जो लग्जरी आइटम्स होती हैं उसके केस में इलास्टिसिटी जो है वो हमारी हाई रहेगी। अब आपको ना मैं सबसे पहले डिग्रीज बताती हूँ कि हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी की कौन कौन सी डिग्रीज हो सकती हैं, या फिर कह लीजिए टाइप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्टिवली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है स्मॉल चेंज इन प्राइस देन दैट विल लीड टू द मेजर चेंज इन प्राइस। जैसे कि अभी मैंने आपको MI बैंड का एग्जाम्पल दिया है, अगर प्राइसेस थोड़े से भी कम होते हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। परफेक्टली मतलब कंप्लीटली इलास्टिक है। तो इसमें अगर मैं कर्व बनाऊं, IC कर्व, तो हमारा जो है
जो हमारा डिमांड कर्व है, नॉट द आईसी कर्व, डिमांड कर्व किस तरह से बनेगा हमारा, वो इस तरह से परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बनता है, ठीक है। सो फ्लैटर द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व, डिमांड, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड लिया है और वाई एक्सिस पर मैंने लिया है प्राइस, और जो डिमांड कर्व है वो इस तरह से परफेक्टली इलास्टिक के केस में वो कम्प्लीटली क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपने एक बात याद रखनी है, फ्लैटर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जितना फ्लैटर होगा हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी क्या होगी, हायर होगी। उसके बाद हम चलते हैं अगली डिग्री पर, दैट इज द प्राइस परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन जब वहाँ पर इन वर्ड आ जाएगा ना, इसका मतलब है नो चेंज। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि प्राइसेस जितने मर्जी बढ़ जाएं, जितने मर्जी कम हो जाएं, लेकिन हमारी डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये स्पेशली होता है जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, जैसे कि जिन प्रोडक्ट्स के बिना हम नहीं रह सकते, फूड ग्रेन ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, ठीक है। तो इन केसेस में नो चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन प्राइसेस। तो आपका जो डिमांड कर्व है, एक्स एक्सिस पर आपने हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड लेना है और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं, ठीक है। तो इसके केस में परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में ना आपका कर्व इस तरह से बनेगा, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट। मैं हमेशा याद रखती थी कि इन इलास्टिक में फर्स्ट वर्ड है आई, आई भी तो स्ट्रेट होता है, उसी तरह से जो डिमांड कर्व है इन इलास्टिक के केस में स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेट तो ये भी है बट ये हॉरिजॉन्टल आएगा और ये हमारा जो है कम्प्लीटली वर्टिकल आएगा। आप वर्टिकल याद कर लीजिए, इन इलास्टिक के केस में होता है, हॉरिजॉन्टल वाला आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्टिकल का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। अगर प्राइस है मेरे ओ पी तो डिमांड कितनी है, ओ क्यू। अगर प्राइसेस इंक्रीज होकर पी पॉइंट से P1 पर पहुंच जाते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ से बढ़कर यहाँ थी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड Q पॉइंट पर, यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। Q पॉइंट पर थी तो Q पॉइंट पर ही रही, ठीक है। और बढ़ जाए फिर भी वहीं पर उसी पॉइंट पर रहेगी। अगर प्राइसेस मेरे कम हो जाए, P2 पर पहुंच जाए तो भी डिमांड कर्व यही रहेगा। तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, तो इन इलास्टिक के केस में नो चेंज इन डिमांड, इसलिए हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमारे पास क्या है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। एग्जाम्पल के लिए किसी प्रोडक्ट के अगर प्राइसेस जो हैं उसमें चेंज आया 10% फॉल चला गया प्राइस ऑफ कार, ठीक है, जो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, थोड़ा सा फॉल हुआ बट जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% डिमांड जो है हमारी इंक्रीज होगी। तो क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें ज़्यादा इंक्रीज आया, दैट इज 20%, बट जो प्राइसेस है उसमें चेंज कम आया है, ठीक है। ये रिलेशनशिप तो आपको पता ही होगा कि डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। उसके बाद अगली हमारी जो डिग्री है दैट इज दी relatively inelastic। तो relatively inelastic, दिस इज नॉट परफेक्टिवली, relatively लिखा है, इसका मतलब इसमें क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी हाई। जैसे कि मान लीजिए
शुगर है, शुगर के प्राइसेस फॉल चले गए 20% से, ठीक है, प्राइसेस फॉल हो गए, तो शुगर की क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 किलो और कंजप्शन बढ़ा दोगे, घर पर 1 kg और ले आओगे, 2 kg और ले आओगे, ज़्यादा आप बाय नहीं करोगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज जस्ट 10%। सो चेंज प्राइस में ज़्यादा था और क्वांटिटी डिमांडेड में कम था। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, राइट। तो यूनिटरी इलास्टिक में दोनों जगह पर सेम चेंज आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी प्राइसेस जो है वो 10% से फॉल हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इनको ना डिनोट कैसे करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में हम इस तरह से लिखते हैं दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफिनिट। इसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, छोटा सा चेंज भी प्राइस में, डिमांड जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। यहाँ परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में ये ज़ीरो होती है, ठीक है, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चाहे प्राइसेस बढ़े चाहे प्राइसेस कम हो। रिलेटिवली इन इलास्टिक में यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना ये 20% बढ़ गया तो ज़्यादा बढ़ा है, मोर देन 1%। 1 तब आएगा अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, अगर ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। अगर ये 20 है, ये 10 है, इसका मतलब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इनकी हम रेशो निकालें, रेशो विल बी 2, सो 2 इज मोर देन 1, सो इसको डिनोट करते हैं दैट इज दिस इज ग्रेटर देन 1, और इट विल बी लेस देन 1। देखिए ना ये 10% है, इसकी रेशो निकाल लो, 10 डिवाइडेड बाई 20, सो इट विल बी 0.5, ठीक है, 1/2 हो गया, तो ये ग्रेट लेस देन 1 हो गया। यहाँ पर क्योंकि इक्वल है 10-10, दोनों को डिवाइड कर दो और ये हो जाएगा 1। डिवाइड क्यों कर रही हूँ वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था। ये देखिए कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो ये एग्जांपल्स भी मैंने साथ साथ में आपको दिए थे। किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है उस पर डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाई प्राइस प्रोडक्ट के केस में हाई इलास्टिक रहती है, एसेंशियल गुड्स के केस में लेस इलास्टिक होती है, लग्जरी आइटम के केस में हाई इलास्टिक रहेगी। ऐसी गुड्स जिसके ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके केस में जो है मोर इलास्टिक होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है डिमांड। कस्टमर की क्या इनकम है, कस्टमर की रियल इनकम में, जब हम यहाँ पर इनकम की बात करते हैं ना, यहाँ हम रियल इनकम की बात करते हैं, तो रियल इनकम कस्टमर की कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। जैसे मैंगो वाले एग्जांपल में अब प्राइसेस क्योंकि 25 रुपीज़ हो गए हैं, तो अब कस्टमर की बाय करने की कैपेसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, 4 गुना बढ़ गई है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट, एंड येस यू कैन अवेल दीज नोट्स ऑल्सो, फॉर दैट मेल मी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरी मेल आईडी है, मुझे मेल कीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए। थैंक यू एवरीवन।